पंकज जी, मुझे मैं आपसे एक ही कविता उनकी जो आपकी पसंदीदा हो। पंकज त्रिपाठी जब मैं अटल हूं नहीं थे तब जैसे पढ़ते होंगे, और इस फिल्म में हल्का सा हाव भाव मिलाकर कैसे पढ़ा होगा? एक है, छोटी छोटी लाइनें मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती हैं, मेरे लिए भी, श्रोताओं दर्शकों के लिए भी, कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। कितनी छोटी कविता है लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। फिर मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना। तो आप दो दो लाइनों में उनके व्यक्तित्व को समझते हैं जब पढ़ते हैं कविताएं उनकी। जब वो मौत से ठन गई वाली कविता मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अचानक बात करते हुए याद आया कि जब मैं मेकअप प्रोस्थेटिक हो जाने के बाद मैं अपना फोन का दिखाया पहला दिन तो लॉक खुला ही नहीं। ये विनोद जी थे उस कमरे में। मैं बोला रही तो मेरा चेहरा पहचान नहीं रहा है, मेरा ही फोन। तो फिर पासकोड डालना पड़ा। तो ये मेकअप मैन की मतलब तारीफ है, जगदीश दादा और वो विक्रम गायकवाड़ की टीम के लोग थे। हम आपके कुछ डायलॉग सुनाते हैं और उस पर फिर हम आगे बात करते हैं। और हमने दोनों तरफ आपको और आपके अटल अवतार को दिखाया, और फोन क्या नहीं पहचानेगा, शायद लोग ही ना पहचाने बिल्कुल। पर जब ऐसा होता है, हालांकि पंकज जी आपके तो अधिकतर किरदार जो आपने स्क्रीन पर निभाए हैं वो मुझे लगता है कि आपकी असली जिंदगी से ज्यादा भारी रहते हैं। लोग आपको कालीन भैया कहकर ज्यादा पुकारते हैं। ये एक एक्टर की सफलता होती है जी, कि उसको उसके किरदारों से याद किया जाए। मुझे शुरुआती दिनों में सुल्तान, कालीन भैया, सत्तू भैया, माधव मिश्रा, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी पहचान मेरे काम से ही हो। और किरदार ही बड़े होते हैं, हम व्यक्ति बड़े नहीं होते हैं, किरदार बड़े होते हैं, कहानियां बड़ी होती हैं। पर ये कहानी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ये कहानी। कितना इंसाफ कर पाए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कैरेक्टर्स में? सच सच पूछ रही हूँ, एक प्रोड्यूसर तो बता सकता है, उसको तो कोई हमने नहीं अब ना भी किए होंगे तो हम बैठे हैं तो विनोद जी अभी प्रमोशन चल रहा है। आई थिंक 19 जनवरी को जब फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि हमने फिल्म देखी हुई है ऑलरेडी, तो इसलिए हिम्मत है कि यहाँ पे बैठ के हम बात कर सकें और ये बता सकें कि जो विजन था और कि ये फिल्म क्यों बनानी चाहिए और कैसे बननी चाहिए, हम सब जो 3 लोग यहाँ बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी हमने अपनी पूरी 100% डाल के वो कोशिश की और वो लोगों को पसंद आएगी 19 जनवरी को। क्योंकि इसमें हमने बनाई जो जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए बनाई है, आज जो कहानी कहना चाह रहे थे कि बॉस डिप्रेशन जैसे शब्द होते हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन नहीं किया या कुछ मार्क्स कम आए और आप इतने बड़े स्टेप ले लेते हो, आप जीवन देखिए। 8 साल का बच्चा जब प्राइम मिनिस्टर बनने के जो इनका पूरा जर्नी था, 13 वोट से अगर सरकार गिर जाती है, आप सोचिए तब वो क्या था। एक वोट से तो वो उनकी जो इंस्पिरेशन स्टोरी में जो इंस्पायर करना था, देश के लिए जो उन्होंने किया, बचपन मतलब पूरी जिंदगी दे दी। तो ये सारी खूबियां जो उनमें थी, लीडरशिप क्वालिटीज, हमने जब जो फिल्म में सोचा था, जिस वजह से फिल्म बनी, वी आर वेरी हैप्पी दैट इट हैज टर्न आउट। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्में नहीं बनी जहां पर एक कैरेक्टर को एक लंबा एज अपना वो करना पड़ा हो। बहुत कहानियां हमने सुन ली कि कैसे वेट गेन होता है, फिर वेट लॉस होता है, पर यहाँ पर वेट की बात नहीं थी। यहाँ पर एक टीनेजर के उस कविता की भी बात है, जो पहली कविता वो अपने जीवन की लिखता है, पहली बार चुनाव लड़ता है, और परिपक्वता जाहिर है कि बदल जाती है। और आप चूंकि कैरेक्टर पकड़ रहे हैं तो इसीलिए ये मतलब मुझे लगता है लाइफ टाइम एक अनुभव। जी बिल्कुल बिल्कुल लाइफ टाइम अनुभव है। और इस कहानी ने, इस फिल्म ने मुझे, मेरे भीतर भी कुछ बदलाव किए हैं, उनके व्यक्तित्व को जान के, रिसर्च के दरमियान, कि वो उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ के, उनका जीवन का नज़रिया, तो ये कमाल है। मतलब और बहुत ईमानदारी पूर्वक हमने की है। ये राजनीतिक फिल्म नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म है। खतरा तो है इसमें कि राजनीतिक फिल्म के तौर पर इसे क्योंकि उनका जीवन का एक हिस्सा राजनीति था। हाँ। लेकिन ये फिल्म राजनीतिक फिल्म नहीं है, राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म है, उनकी कहानी है। और उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा राजनीति है, एक हिस्सा पोएट्री है, साहित्य वाला, एक हिस्सा
परिवार है और अपनी यात्रा है। जब जो वो अटल नहीं थे, एक हिस्सा पत्रकार है जब वो राष्ट्र धर्म के संपादक थे या लिखते थे, तो बहुत पहलू है। और हमने रवि जी ने, मतलब हमने तो नहीं, रवि जी और लेखक निर्देशक का काम है, अभिनेता का ये काम नहीं है, कि प्रयास किया है कि सबको छूते चले। कौन सी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फिल्म करने के बाद या साथ साथ पता चल रही थी उनके बारे में? बहुत बातें, जैसे वो श्रद्धेय अटल जी और उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी क्लासमेट थे जी। तो ये मुझे मालूम नहीं था पहले, क्लासमेट थे, मतलब कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए, कि पिताजी मेरे क्लासमेट हों। ये कहानी नील बट्टे सन्नाटा में हमने फिक्शनल कहानी बनाई थी कि माँ बेटी सेम क्लास में पढ़ती हैं। हाँ। यहाँ तो रियल कहानी है। ये हिस्से निकाल कर लाना उनका, मतलब वाकई ये, मतलब हम समझें कि केवल यहाँ पर शुद्ध उनके राजनीतिक निर्णय और उनकी कविताएं ये सब नहीं होंगी, बल्कि दर्शकों को ये चीजें भी दिखेंगी। हाँ, हॉस्टल के एक रूम में पिताजी और बेटा एक साथ रहते हैं, सोचिए क्या होता होगा। तो इतना जब हमने सबने पढ़ा, इतना अमेजिंग लगा। हाँ। और उस उम्र में उनके पिताजी को पढ़ना था और उसी उम्र में इनको भी पढ़ना था, दोनों को पढ़ना था, लेकिन एक ही रूम में रह के पढ़ते थे। तो ये जो आजकल हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री, ये जो पिताजी और बेटे की जो केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग थी। और ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स इस फिल्म में, मतलब वहां पर कुछ कॉमिक, हाँ बिल्कुल, एलिमेंट्स भी रहे, छोटा सा है, बहुत